नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय समूचे देश में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल खेल हो रहे हैं। इन खेलों में जिस तरह से उम्र दराज खिलाड़ी खेल रहे हैं और आयोजक उसकी अनदेखी कर रहे हैं, उससे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यदि उम्रदराज ही खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर जो वास्तविक उम्र के खिलाड़ी हैं वह उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। दुखद बात यह है कि एक तरफ हमारे स्कूल शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं, तो दूसरी तरफ इन खेलों में बेईमानी चरम पर रहती है। खिलाड़ियों के भोजन व्यवस्था की सुविधाएं शोचनीय हैं, तो दूसरी तरफ उम्रदराज खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ियों के हौसले को तोड़ते हैं। शिकायतें होती हैं, लेकिन शिकायतों पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता। अलबत्ता जो भी चाह रहा है, जैसे भी चाह रहा है, खेल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यदि स्कूल शिक्षा विभाग सलीके से एक प्रतियोगिता भी नहीं करा सकता तो फिर आखिर इन खेलों का, इन खिलाड़ियों का कौन ध्यान रखेगा? कैसे वास्तविक उम्र के खिलाड़ी खेलेंगे? जिस तरह से हमारे स्कूल खेल चल रहे हैं, जिस तरह से इनमें हर खेलों में उम्रदराज खिलाड़ी खेल रहे हैं और आयोजक उसकी अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ हमारा केंद्रीय खेल मंत्रालय खिलाड़ियों को बेहतर खेल मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है, कोशिश कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और न जाने कितनी प्रतियोगिताएं परवान चढ़ रही हैं, लेकिन इन प्रतियोगिताओं में कोई यह देखने वाला नहीं है कि खिलाड़ियों की वास्तविक उम्र क्या है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए उसमें खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये सब अनदेखी खेलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उम्र एक समय तक खिलाड़ी को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन जब सीनियर स्तर पर यही खिलाड़ी पहुंचते हैं तो उनकी वास्तविकता सबके सामने आ जाती है। भारत में जिस तरह से खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उम्रदराज खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में खेल रहे हैं, उससे क्या हमारा देश खेलों में शक्तिशाली बन सकता है, दुनिया के श्रेष्ठ देशों में शुमार हो सकता है? कतई नहीं। ये खेल हों या न हों, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि खेल भावना का ध्यान रखा जाए। जो जिस उम्र का खिलाड़ी है वह उसी उम्र की आयु वर्ग में खेले। यदि ऐसा नहीं होता तो स्कूल खेल सिर्फ तमाशा कहे जाएंगे, सिर्फ पैसे की बर्बादी कहे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यदि नवोदित खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, वह शिकायतें कर रहे हैं,
उन शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है तो आखिर इन खेलों का क्या अर्थ रह जाता है? क्या इसी तरह से खेल होते रहेंगे, इसी तरह से पैसे की बर्बादी होती रहेगी? जो भी हो, जिस तरह से खेलनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खासकर उम्रदराज खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वह न केवल निंदनीय है बल्कि यह खेलों के साथ सरासर मजाक है। अब क्या कोई इस दिशा पर ध्यान देगा? क्या खेलों के इस तमाशे में यह आगे भी चलता रहेगा? यह जो कुछ हो रहा है यह निसंदेह कम उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस पर रोक लगनी चाहिए, वरना इन आयोजनों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।